सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि आज जैन धर्म ज्यादातर भगवान महावीर के नाम से ही जाना जाता है, जो इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पर जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थंकर वो होते हैं जो स्वयं परम सत्य को जानकर दूसरों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो फिर महावीर जयंती ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान महावीर ने इस प्राचीन धर्म को दोबारा जीवित नहीं बल्कि उसे स्पष्ट किया, समझाया और सब तक पहुंचाया। अब एक सवाल जो तुम्हारे मन में कभी ना कभी आया होगा, क्या भगवान सच में कहीं बाहर बैठा है? महावीर का दर्शन इसके बारे में कुछ अलग था। उन्होंने कहा अप्पा सो परमाप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर सवाल ये है, क्या तुम भगवान को ढूंढ रहे हो या अपने आप को? विष्णु पुराण भी कहता है, या आत्मा नाम अंतरो यम आत्माना वेदा यस्य आत्मा शरीरम, अर्थात इस शरीर से आत्मा जितना निकट है, परमात्मा उससे भी निकट है। पर अज्ञानता और बंधनों के कारण आत्मा उस परमात्मा को पहचान नहीं पाती। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर तुम अपनी इस सच्चाई को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्या तुम भगवान को कहीं बाहर ढूंढ रहे हो जबकि वो तुम्हारे अंदर ही है? भगवान महावीर का संदेश साफ था, बंधन बाहर नहीं हमारे अंदर है, कर्मों का बंधन जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। उन्होंने कहा आत्मा में ही है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत ऊर्जा। पर कर्मों के बंधनों के कारण ये सब ढक जाता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, बंधन तो बंधन ही है। बस फर्क इतना ही है, कुछ भारी होते हैं और कुछ हल्के। और जब ये बंधन टूट जाते हैं तो वही आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में स्थित हो जाती है। जैसे बाल पर अगर धूल जम जाए तो वो कम रोशनी देता है, पर क्या बाल कमजोर हो जाता है? नहीं, उसका प्रकाश वही रहता है, बस धूल उसे ढक लेती है। ठीक वैसा ही आत्मा के साथ भी है, और यहाँ धूल है तुम्हारे कर्म। तो इस महावीर जयंती पर भगवान को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपनी आत्मा को समझो। शायद तुम वही हो जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहे। जय जिनेंद्र।